नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था क्यू टारगेट इक्वेशन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यू अपडेट इक्वेशन के बारे में। क्यू टारगेट इक्वेशन जो हमने समझा था, बेसिकली वो हम क्यू वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमने उस इक्वेशन को ड्राइव किया था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हम ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो क्यू वैल्यूज को कैसे अपडेट किया जाए। उस अपडेट इक्वेशन को हम इस वीडियो में ड्राइव करेंगे। क्यू अपडेट इक्वेशन। हमने क्यू टारगेट इक्वेशन को ड्राइव किया था प्रीवियस वीडियो में। नाउ जो हमारा क्यू लर्निंग टेबल है उसमें हम किस वैल्यू को फिल करते हैं क्यू लर्निंग टेबल में। हम क्यू वैल्यूज को फिल करते हैं। हमने एक बार इनिशियलाइज कर दिया, देन उसके बाद उन वैल्यूज को अपडेट भी करना है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे क्यू वैल्यूज को और किस तरीके से हम अपडेट करेंगे क्यू वैल्यूज को, राइट। हमारी क्यू वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया था, राइट। ये वो हमारी इक्वेशन है, राइट, जिसकी मदद से हम क्यू वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब बात आती है कि हम उन वैल्यूज को कैसे अपडेट करेंगे रियल टाइम जब हम ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे। उस केस के लिए हमारे पास फाइनल क्यू लर्निंग इक्वेशन है जो कि इस तरीके से हम राइट करते हैं। ये जनरल वे में हमने लिखा हुआ है। उसके कुछ टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं इसमें। इसमें जो लर्निंग रेट है हमारा ये हो गया अल्फा, एंड हमारा टारगेट इक्वेशन जो कि हमने ड्राइव किया था कैलकुलेशन के लिए, राइट, क्यू टारगेट वैल्यू कैलकुलेट करना, राइट। एंड ये हमारा क्यू करंट क्यू वैल्यू है। इस तरीके से हम फाइनल क्यू लर्निंग इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। ये बेसिकली ये फाइनल इक्वेशन है। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से हम स्मॉल कंपोनेंट्स को वन बाय वन इसमें ऐड करेंगे। क्यू अपडेट इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड में देखा, फाइनल क्यू लर्निंग इक्वेशन, राइट। तो उस फाइनल क्यू लर्निंग इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम मेथड को एक्सप्लोर करेंगे एंड टू एक्चुअली अपडेट दिस क्यू वैल्यू, एंड वी विल राइटिंग दिस अपडेट इक्वेशन इन प्रोग्रामेटिक टर्म्स फर्स्ट, देन शो द फॉर्मल मैथमेटिकल वर्जन। लेट्स सिंप्लीफाई द कोर आइडिया ऑफ अपडेटिंग क्यू वैल्यू। क्यू न्यू वैल्यूज को हमको अपडेट करना, मतलब जो हमारा करंट क्यू वैल्यू है उसको अपडेट करना है, राइट। हमने कुछ करंट स्टेट में जो हमारा क्यू वैल्यू है, जो हमने एक्शन लिया उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कोई क्यू वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। तो वो इस तरीके से हम क्यू वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और करंट पोजीशन पे नई क्यू वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। हमारे क्यू करंट वैल्यू जिसमें हम बेसिकली ऐड करेंगे एरर टर्म। इस एरर टर्म को हम बेसिकली डिफाइन करेंगे, इस तरीके से करते हैं। देन उसके बाद हमने एरर टर्म को एडजस्ट किया, मतलब वी कुड ऑल्सो एडजस्ट हाउ फास्ट वी अपडेट द क्यू वैल्यू विद द लर्निंग रेट पैरामीटर। हमारा जो क्यू वैल्यू है कितना फास्ट अपडेट होगा, कितना स्लो अपडेट होगा, वो डिपेंड करता है हमारा लर्निंग रेट पे, जो कि हमने इधर डिफाइन किया हुआ है। नाउ हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो हमने एक प्रोग्रामेटिक टर्म डिफाइन किया था क्यू अपडेट इक्वेशन के लिए। उसमें बेसिकली हमने इंट्रोड्यूस किया था क्यू लर्निंग रेट पैरामीटर। इसमें हमने एरर टर्म में इसको मल्टीप्लाई किया था, राइट। ये टर्म हमको बेसिकली डिफाइन करता है कि हम क्यू वैल्यू को कितना फास्ट और स्लो अपडेट कर सकते हैं। अगर हमारा लर्निंग रेट हायर होगा तो हम फास्टली इसको अपडेट कर सकते हैं क्यू वैल्यू को। अगर हमारा लर्निंग रेट लोअर है तो हम क्यू वैल्यू को स्लोली अपडेट करेंगे। और ये जो पैरामीटर है इसको हम ट्यून कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ये ट्यूनेबल पैरामीटर होगा। दिस एरर टर्म इन टर्म्स ऑफ क्यू, राइट। ये हमारी क्यू अपडेट इक्वेशन है। न्यू वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के लिए क्यू करंट वैल्यू का यूज किया, अल्फा एरर इसका यूज किया। अभी हम समझते हैं कि एरर टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। एरर टर्म बेसिकली the difference between your target queue and your current queue, जो कि हमने सिंपली इधर डिफाइन कर दिया, टारगेट क्यू माइनस करंट क्यू। क्यू टारगेट जो वैल्यू है हमारी उसको हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है इक्वेशन में। ये हमारी क्यू टारगेट वैल्यू हो गई। एरर टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया कि एरर बेसिकली है क्या, क्यू टारगेट माइनस क्यू करंट वैल्यू। क्यू अपडेट इक्वेशन ड्राइव्ड हो जाती है। नाउ हमारा जो फाइनल क्यू अपडेट इक्वेशन है वो इस तरीके से ड्राइव होता है। दिस इज द प्रोग्रामेटिक लेआउट ऑफ द अपडेट प्रोसेस। फॉर्मली क्यू न्यू इज रिटन द सेम एज करंट क्यू। जो हमारा क्यू न्यू वैल्यू है वो सेम है करंट जो क्यू वैल्यू, उसको हमने ओनली अपडेट किया है। प्रोग्रामेटिकली अगर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे तो हमको डिफरेंट नेम्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। अभी हम समझ लेते हैं इसके की कंपोनेंट्स। इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा अल्फा है वो लर्निंग रेट है,
और हमने गामा जो डिफाइन किया था वो हमारा डिस्काउंट रेट था। जो हमारा क्यू लर्निंग एरर है बेसिकली क्यू टारगेट माइनस क्यू करंट हो गया, राइट। और इसमें हमारा क्यू लर्निंग टारगेट इक्वेशन भी था जो कि हमने इधर रखा हुआ है। इस क्यू अपडेट इक्वेशन को हम यूज करेंगे प्रोग्रामेटिकली। सो जो हमारी क्यू वैल्यूज हैं उनको अपडेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। जो हमारी स्टोर्ड क्यू वैल्यूज हैं इन टेबल, राइट, उन वैल्यूज को हम अपडेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। तो नाउ हम क्यूइक रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्यू के बारे में समझा, क्यू एज द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। वी अंडरस्टैंड वी हैव आवर करंट क्यू वैल्यूज एंड अ टारगेट क्यू वैल्यूज, राइट। तो इन दोनों की मदद से हम बेसिकली इक्वेशन को ड्राइव किया था, क्यू अपडेट इक्वेशन को। वी कैन यूज रिवॉर्ड एक्शन एंड स्टेट टू अपडेट क्यू वैल्यूज टू मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, राइट। हमने रिवॉर्ड और एक्शन और स्टेट का यूज करके जो हमारी क्यू वैल्यूज है उसको अपडेट किया और जो हमारा मैक्सिमम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड रहे तो उस तरीके से हमने इक्वेशन को डिजाइन किया। तो हम प्रोग्रामेटिकली क्यू वैल्यूज को कैसे अपडेट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल को इनिशियलाइज किया जो कि हमारी टेबल 0 से फील्ड है, जिसमें हमने 0 से इनिशियलाइज किया पूरी टेबल को, राइट। देन इसके बाद जब भी हमारा जो एजेंट है वो एक्शन लेगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज फिल होती जाएंगी, राइट। हमने जो क्यू अपडेट इक्वेशन को डिफाइन किया था वो हम इक्वेशन इधर प्रोग्रामेटिकली कोड कर देंगे और उस इक्वेशन का यूज करेंगे। सो बेसिकली एट स्टार्ट जो हमारा क्यू होगा वो 0 रहेगा और मैक्स क्यू भी 0 रहेगा। जब हमारा एजेंट गोल को सक्सेसफुली गोल पे पहुंच जाएगा तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा +1। सो फाइनली वी ऑब्टेन अ रिवॉर्ड +1 फॉर गोल। दिस ट्रिगर फर्स्ट अपडेट टू टेबल। जब भी हमको +1 मिलेगा हम गोल पे पहुंचने के बाद, तो हमारी जो टेबल है उसमें अपडेट होगा क्यू वैल्यू। जो बेसिकली हमने अपडेट की है वैल्यूज उन्हीं को यूज करें या हम रैंडमली एक्शन का यूज करें, राइट। जो बेसिकली एजेंट क्या करेगा कि वो एक्सप्लॉइट करेगा जो हम प्रीवियसली वर्क कर रहा था एक्शन, उसी एक्शन को बार बार रिपीट करेगा, राइट। सो इस लिमिटेशन को रोकने के लिए हम इसमें दो टर्म का इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, राइट। एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली जो प्रीवियसली वर्क कर रहा था हम उसी को बार बार यूज करें। एक्सप्लोरेशन बेसिकली हम रैंडम एक्शन ले कि हम नए रास्ते और खोजें कि हम ऐसा जा सकते थे, हम ऐसा भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन एंड वर्सेस एक्सप्लोरेशन ट्रेड ऑफ आ जाता है इसमें कि किस तरीके से ये दोनों वर्क करेंगे। सो इसको हम समझ लेते हैं डिटेल में क्या। सो एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन, this issue arises when trying to balance exploring new potential actions versus just exploiting the action that have worked before, right. Exploring means still selecting random action in order for the agent to hopefully discover new or better ways to obtain a reward. Exploitation means abusing the action known to work over and over again, which may cause the agent to only learn how to achieve a reward in a single fashion, right. Exploring means आप होपफुली नए रास्ते खोज रहे हैं, बेटर वे ऑब्टेन कर रहे हैं, बेटर रिवॉर्ड ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर हम नए रास्ते खोज रहे हैं, प्रीवियस रास्ते से अच्छा आपको रिवॉर्ड इस रास्ते पे मिल रहा है, तो वो हमारा एक्सप्लोरिंग हो गया। एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली जो एक्शन आपने वर्क कर रहा था प्रीवियसली, आप उसी को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, राइट। तो इसका एक मेथड और इसमें ऐड होता है कि हम इस जगह पे ओनली रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं कि हमको रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा रखना है, क्योंकि प्रीवियसली जो वर्क किया था उसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमको रिवॉर्ड कम मिलेगा, क्योंकि हम होपफुली, मतलब हमको नहीं पता है कि हमको इस एक्शन से कितना अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, पर हम ट्राई करेंगे, नए रास्ते खोजेंगे, बेटर रिवॉर्ड भी पा सकते हैं कभी कभार। एक्सप्लॉइटेशन कुड लीड टू गेटिंग अ रिवॉर्ड but with poor performance. Exploitation become especially bad for more complex environments where the action that worked in one situation may change in future scenarios. Exploitation कभी कभार बुरा भी साबित होता है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में, और हमारा जो एक्शन वर्क किया था एक सिचुएशन में, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में सेम सिनेरियो में वो एक्शन वर्क करे। दिस इज वेयर वी कैन डिफाइन अ एप्सिलॉन वैल्यू टू डिसाइड वेदर वी यूज द क्यू मैक्स क्यू वैल्यू अवेलेबल और इफ वी स्टिल चूज अ रैंडम एक्शन। एप्सिलॉन वैल्यू की मदद से हम बेसिकली इन दो ट्रेड ऑफ को इजिली कोड कर सकते हैं, राइट। कब हमको एक्सप्लॉइटेशन यूज करना है, कब हमको एक्सप्लोरेशन यूज करना है।
सो एप्सिलॉन वैल्यू बेसिकली 0 to 1 के बीच में रहेगा। ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपको एक्सप्लोरेशन करना है कि एक्सप्लॉइटेशन करनी है। सो वी ऑल्सो डिफाइन अ डिके मैकेनिज्म। सो जो हमने एप्सिलॉन वैल्यू को डिफाइन किया था उसको रिड्यूस भी करना है टाइम टू टाइम। जितने नंबर ऑफ एपिसोड हमने प्ले कर लिए उसके बाद हम इस वैल्यू को डिके कर देंगे, मतलब रिड्यूस कर देंगे बाय सम डिके पैरामीटर जो हम डिफाइन करेंगे कि हम 0.0001 से इसको माइनस करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिके मैकेनिज्म को भी डिफाइन करते हैं, जो कि बेसिकली हमारा जब ट्रेनिंग चलेगा, कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलेगा, तो हम बेसिकली इससे रिड्यूस करने का मेथड ये होता है कि हम जब हमारी पॉलिसी ऑप्टिमाइज हो रही है, को ऑप्टिमल पॉलिसी मिल रही है, राइट, हम ये डिके मैकेनिज्म को अप्लाई कर देंगे कि वो धीरे धीरे इस वैल्यू को डिके करता जाए। अगर लेस देन है वैल्यू 0 to closer to 0, दैट मीन्स हम एक्सप्लॉइटेशन वर्क कर रहे हैं। अगर हमारी ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन 5.6.7, तो इसका मतलब हम एक्सप्लॉइटेशन वर्क कर रहे हैं। डिके ऑफ एप्सिलॉन इज अनदर हाइपर पैरामीटर वी कैन ट्यून, राइट। इस पैरामीटर्स को भी ट्यून किया जा सकता है। स्लोअर डिके मीन्स स्लोअर लर्निंग, since more random action will be taken. Too fast of decay could cause the agent to never learn an ideal policy for the environment. Randomness diminishes in time, right? जो randomness होती है कि एजेंट इधर इधर जा रहा है, भाग रहा है, right? वो टाइम जैसे जैसे हम ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी तो वो कम हो जाएगी randomness. Epsilon decide whether to perform the action associated with the max Q value or a random action. So Epsilon decide करेगा कि हमको max Q value के साथ में जाना है जो हमको आउटपुट मिला है, और या फिर हमको random action के साथ में जाना है, राइट। Q value का भी यूज कर सकते हैं। Q value एसोसिएट रहता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन के साथ में। रैंडम एक्शन जो हमारा रहता है वो एसोसिएट रहता है एक्सप्लोरेशन के साथ में। एक्सप्लोर, न्यू रास्ते खोजना, रैंडम एक्शन लेना, राइट। मैक्स क्यू वैल्यू मीन्स एक्सप्लॉइटेशन, जो प्रीवियस वर्क किया था वही हम दोबारा से यूज करेंगे। सो नाउ एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन, इसमें बेसिकली आ जाता है ग्रीडी एप्सिलॉन चॉइस। डिके मैकेनिज्म विल बी सेपरेट कंपोनेंट फ्रॉम द Q equation. It will help the algorithm to continue to learn instead of stopping the very first it gets a reward, right? So basically जब वो रिवॉर्ड पा लेगा, मतलब अपने गोल तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, वो क्या करेगा कि वो सेम पाथ को बार बार रिपीट करेगा, राइट। इसको स्टॉप करने के लिए हमको एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन का यूज करेगा। तो स्टार्टिंग में तो हम एक्सप्लोर करेंगे, बाद में जब हमारा पॉलिसी ऑप्टिमल बन जाएगा, एकदम बेटर बन जाएगा, तो हम एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो उसी के लिए हम एप्सिलॉन ग्रीडी अप्रोच अपनाते हैं, राइट। कि एप्सिलॉन का कुछ वैल्यू है, उससे हमने कंपेयर किया कि कितना लेस देन ग्रेटर देन है। अगर हमारा ग्रेटर देन है एप्सिलॉन से तो हम एक्सप्लोरेशन यूज करेंगे, अगर हमारा लेस देन है तो हम एक्सप्लॉइटेशन वो करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम के साथ में हमारा जो एप्सिलॉन वैल्यू वो डिके हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब हम टाइम के साथ में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारा ट्रेनिंग चलेगा टाइम के साथ में, तो बेटर बेटर हमारा एजेंट होता जाएगा। उसको नए नए रास्ते, बहुत सारे रास्ते पता हो जाएंगे। उस टाइम पे हम एक्सप्लोइटेशन ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। स्टार्टिंग में हम एक्सप्लोरेशन यूज करते हैं। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इम्प्लीमेंटिंग क्यू लर्निंग विद कोड ऑन एन ओपन एआई जिम इन्वायरमेंट। ओपन एआई जिम का हम यूज करेंगे इन्वायरमेंट का, जो हमारे पास अटारी गेम्स है उनका यूज करेंगे, राइट। उस गेम को हम क्यू लर्निंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो हम क्यू लर्निंग की मदद से डालेंगे, हम उसको मैन्युअली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाउ अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोग्रामेटिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्यू टेबल को इनिशियलाइज करेंगे, सो यूजिंग दिस numpy पैकेज डॉट जीरोस, उसमें स्टेट साइज एंड एक्शन साइज को डिफाइन कर देंगे, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ एक्शंस जो रहेंगे। सो नाउ जब हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे क्यू टेबल को, सो इस तरीके से हमारा एरे बन जाएगा क्यू टेबल का, जिसमें ऑल ओवर द पोजीशन ऑफ द जो हमारा एरे है, एरे में हर जगह पे जीरो है। नाउ हाइपर पैरामीटर्स फॉर दिस क्यू लर्निंग। सो हाइपर पैरामीटर जो होंगे क्यू लर्निंग में, एपॉक्स होंगे, नंबर ऑफ एपिसोड, अल्फा वैल्यू रहेगा, दिस इज लर्निंग रेट, डिस्काउंट रेट, राइट। ये सब हम डिफाइन करेंगे। नाउ देन इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन पैरामीटर्स। सो एक्सप्लोरेशन रेट, एप्सिलॉन मीन्स अगर मतलब 1 दिया हुआ है हमने, सो एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन पैरामीटर्स। सो एप्सिलॉन 0.0, मैक्स एप्सिलॉन 1 रहेगा और मिनिमम एप्सिलॉन 0.01 तक ही रहेगा, राइट। तो इसके बाद हमने डिके रेट डिफाइन किया 0.001,
राइट। इस वैल्यू से हम जो हमारा एप्सिलॉन वैल्यू है उसको हम माइनस करते जाएंगे। सो नाउ अभी हम आ जाते हैं जो हमारा एप्सिलॉन ग्रेडी एक्शन सिलेक्शन जो स्ट्रेटेजी होगा वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो उसमें हम तीन चीजें पास कर रहे हैं इस डेफिनेशन में, एप्सिलॉन, क्यू टेबल, डिस्क्रीट स्टेट्स। सो हमने np.random की मदद से एक रैंडम नंबर जनरेट किया, राइट। वो फिर हम चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन है रैंडम नंबर एप्सिलॉन से। हम चेक करेंगे कि जो हमारा रैंडम नंबर है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो हम एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म करेंगे, यूज द बेस्ट क्यू ऐसे वैल्यू, जो मैक्स हमारा क्यू वैल्यू होगा उसको हम यूज करेंगे। नाउ एल्स में क्या होगा कि हमारा लेस देन एप्सिलॉन वैल्यू है तो हमारा एक्सप्लोरेशन रहेगा, यूज अ रैंडम एक्शन। सो हम env डॉट एक्शन स्पेस डॉट सैंपल से हम उसका जो एक्शन होगा वो चूज कर लेंगे। इस स्ट्रेटेजी से भी हम एक्शन चूज कर रहे हैं, पर हम इसमें क्यू वैल्यू का यूज कर रहे हैं। इसमें हम env डॉट एक्शन अंडरस्कोर स्पेस डॉट सैंपल से हम रेंडमली कोई भी एक्शन चूज कर रहे हैं। सो नाउ फिर हम उसके बाद डिफाइन करते हैं कंप्यूट नेक्स्ट क्यू वैल्यू। सो जो हमारा ऑप्टिमल क्यू वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो वो इसमें हमने ओल्ड क्यू वैल्यू पास किया, रिवॉर्ड पास किया, ऑप्टिमल नेक्स्ट ऑप्टिमल क्यू वैल्यू पास किया है। इस तरीके से हमारा जो अपडेट इक्वेशन होगा, राइट, वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। ये हमारा अपडेट इक्वेशन हो गया। रिड्यूस एप्सिलॉन, सो हम किस तरीके से एप्सिलॉन को रिड्यूस करेंगे, एप्सिलॉन भेजेंगे, इसमें एपॉक भेजेंगे हम, मतलब कुछ एपॉक के बाद में एप्सिलॉन को रिड्यूस करेंगे। सो ये हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है एजेंट का, अपडेटिंग क्यू टेबल। सो ये हमारा फाइनल फॉर लूप है जिसमें हम बेसिकली एवरीथिंग कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं। सो इसमें हमने एप्सिलॉन ग्रेडी एक्शन सिलेक्शन लिया इनिशियली। इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो जिम इन्वायरमेंट उसका यूज किया है, उसमें रीसेट किया है, डन इक्वल टू फॉल्स रखा है, अभी तक हमने गेम एंड नहीं किया है। टोटल रिवॉर्ड इक्वल टू 0 रखा हुआ है, तो हम रिवॉर्ड टोटल रिवॉर्ड्स का भी डेटा रखेंगे, उसको वन बाय ऐड करते जाएंगे। देन इसके बाद वाइल लूप के अंदर हमने नॉट डन, डन इक्वल टू ट्रू हो गया, दैट मीन्स अगर फॉल्स है मीन्स नॉट मीन्स ट्रू हो जाएगा, अगर हमने ट्रू कर दिया तो ट्रू से फॉल्स हो जाएगा, तो वाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा। सो एप्सिलॉन ग्रेडी एक्शन सिलेक्शन की मदद से हमने एक एक्शन लिया। सो ये रैंडम एक्शन होगा इनिशियली। इसके बाद env डॉट स्टेप, ये जिम इन्वायरमेंट्स में फंक्शन मिलता है डॉट स्टेप, उसके अंदर हमने एक्शन पास किया तो हमको तीन चीजें मिल गई, न्यू स्टेट, रिवॉर्ड, डन एंड इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद हमने ओल्ड क्यू वैल्यू चूज किया फ्रॉम क्यू टेबल, स्टेट कॉमा एक्शन पास करके, क्योंकि कौन से स्टेट पे कौन सा एक्शन लिया तो वो हमने उससे क्यू वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली। इसकी वैल्यू को हम यूज करेंगे बेसिकली फाइंडिंग द नेक्स्ट ऑप्टिमल क्यू वैल्यू। जो हमारा न्यू स्टेट आया है, जो हमने न्यू स्टेट कैलकुलेट किया env डॉट स्टेप से, वो हमने क्यू टेबल में पास किया। उससे जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, उन वैल्यू में से जो मैक्स क्यू वैल्यू होगा हमारा, वो हमने कैलकुलेट, इधर हमने np डॉट मैक्स फंक्शन की मदद से वो क्यू वैल्यू सर्च कर ली या निकाल ली। देन उसके बाद हमने कंप्यूट नेक्स्ट क्यू वैल्यू, जो हमारा फाइनल अपडेट इक्वेशन है उसमें हमने क्यू टारगेट पास किया। देन उसके बाद हमने क्या पास किया है, सो इसमें बेसिकली ओल्ड क्यू वैल्यू पास किया, रिवॉर्ड किया, नेक्स्ट ऑप्टिमल क्यू वैल्यू पास किया। देन उसके बाद हमको नेक्स्ट क्यू वैल्यू कंप्यूट होके आ जाएगी। अपडेट द क्यू टेबल, जो हमारे पास नेक्स्ट क्यू वैल्यू है उसको हमने क्यू टेबल में अपडेट कर दिया। देन उसके बाद हमने जो टोटल रिवॉर्ड है उसको ऐड कर लिया। देन उसके बाद न्यू स्टेट था हमारा, न्यू स्टेट इज, जो हमारा न्यू स्टेट था वो हमने करंट स्टेट से चेंज कर दिया। देन उसके बाद हमारा एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, एपिसोड नंबर 2 पे इंक्रीज कर देंगे बेसिक। देन इसके बाद हमारा जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन वैल्यू को भी रिड्यूस करेंगे। वो चेक करेगा पहले कि जो हमारे एपॉक हैं, एपिसोड हैं, वो कितने एपॉक पे हमको अपडेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एप्सिलॉन को रिड्यूस करेगा। देन इसके बाद रिवॉर्ड्स को हमने अपेंड किया, और उसके बाद में जब हमारा ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्यू टेबल होगा। उसके बाद इन्वायरमेंट डॉट क्लोज की मदद से हमने जो हमारा इन्वायरमेंट इनिशियलाइज हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइनल क्यू टेबल डिजाइन हो जाता है। जैसे कि हमारे पास 4 एक्शंस थे, सो इसमें ईच कॉलम बेसिकली एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे स्टेट हो गए। सो स्टेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो हमारे पास कितने स्टेट हो गए, 16 स्टेप हो गए, राइट। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा एजेंट स्टेट 0 पे है
राइट, उसको फाइनल गोल पे पहुंचना है, तो वो कौन सा पाथ कैसे चूज करेगा, तो इस क्यू वैल्यू की मदद से वो उस पाथ तक इजिली चला जाएगा, अपने गोल तक पहुंच जाएगा। सो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्यू टेबल।